नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखो तो दोस्तों, अब खबर आ रही है बिहार से, जहां पे जेडीयू और बीजेपी में जो अलायंस है, जो वहां पे अलायंस गवर्नमेंट चल रही है, वो अब ऑफिशियली क्या हो चुकी है, वो ऑफिशियली अब ख़त्म हो चुका है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में हम देखें, इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत बहुत थी, है ना, नेशनल न्यूज़ और भी बहुत थी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा इस न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं था। बिहार में ऐसा क्या हो रहा था, बिहार में क्या हो रहा था, उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं था। बट अब सारा ध्यान, जितने भी मीडिया आउटलेट्स आप देख सकते हो, सभी का ध्यान किस पे है, सभी का ध्यान बिहार में है। जहाँ पे नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया है। और किसके साथ अलायंस तोड़ दिया है? बीजेपी के साथ। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो एनडीए की गवर्नमेंट चल रही थी बिहार में, जिसके मुखिया कौन थे? नीतीश कुमार थे। अब वो क्या हो चुकी है, फाइनली ऑफिशियली वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और कल दोपहर को 2 बजे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी का समर्थन लेके, तेजस्वी यादव हम जो सब जानते हैं, ये आजकल किस पार्टी को लीड करते हैं? जो लालू प्रसाद जी की पार्टी है, आरजेडी, उसको लीड कर रहे हैं। तो अब ये अलायंस बनेगा यहाँ पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी का। और अब दोबारा से नीतीश कुमार बिहार के सीएम की शपथ लेंगे कल दोपहर 2 बजे। अब अलायंस जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया। तो आज बेसिकली हुआ क्या, जेडीयू जो है, जेडीयू के जो नेता नीतीश कुमार हैं, उन्होंने अपने एमपीज़ और एमएलएज़ को बुलाया और मीटिंग में एक डिसीज़न लिया गया कि अब जो जेडीयू है वो बीजेपी के साथ अलायंस को कंटिन्यू नहीं करेगी। और बिहार के गवर्नर, जिनका नाम है फागू चौहान, उनसे नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट का समय भी मांगा था, शाम को 4 बजे। इज़ इट क्लियर? अब हो क्या रहा है यहाँ पे, लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी है आरजेडी, वो बिहार में जो जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम, देखो 2020 में बिहार में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें आरजेडी जो थी वो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी निकल के आई थी। बट फिर भी जो सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी? नीतीश कुमार और जो बीजेपी है, उन दोनों ने मिलके ये सरकार बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे खबर ये निकल के आ रही है कि जो अब सरकार बनने जा रही है, उस सरकार में नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिलेगा, इसके अलावा जो आरजेडी है उसका भी समर्थन मिलेगा। और साथ में साइड बाय साइड ये भी खबर आ रही थी कि बीजेपी ने भी गवर्नर से जो है मिलने का समय मांगा है। अब बिहार में, जैसा मैं आपको बता दूं, बिहार की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है? 243 सीट्स हैं। अब अगर 2015 का सिनेरियो देखें तो देखो 2015 में क्या हुआ था, इससे पहले 2014 में बिहार में, आई एम सॉरी, हमारी कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। और उन लोकसभा इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद जो ये थे, जो जेडीयू थी, उन्होंने अलायंस बनाई थी किसके साथ? आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ और कुछ अन्य सहयोगी दलों के साथ उन्होंने एक अलायंस बनाया था, जिसको एमजीबी यानी कि महागठबंधन बोलते हैं। और इन्होंने 2015 में चुनाव लड़ा और 2015 में भारी बहुमत के साथ, लगभग आप देख सकते हो 177 सीट्स के साथ क्या होता है, ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। और 2017 में क्या होता है, नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी के साथ अपनी टाइज को तोड़ देते हैं और दोबारा से वो किसके साथ सरकार बनाते हैं? बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। अब 2020 में, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्शंस हुए। 2020 इलेक्शन में भी बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर ही इलेक्शन लड़े थे। एनडीए, है ना, जैसे आपको पता ही है, जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उसको एनडीए बोलते हैं, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इस एनडीए को कितनी सीट्स मिली थी 2020 के असेंबली इलेक्शंस में? 125 सीटें मिली थी, ठीक है। और ये कब तक चलनी थी सरकार? 2025 तक चलनी थी। बट आज 2022 में ये सरकार ऑफिशियली क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है। इज़ इट क्लियर? ये आप देख सकते हो, एक और आपको दिख रहा है 2020 के असेंबली इलेक्शन में क्या होता है, बीजेपी को 74 सीट्स मिली थी, ठीक है। और इसके बाद जो आरजेडी थी उसको 75 सीट्स मिली थी। और जेडीयू, उसको सिर्फ कितनी सीट्स मिली थी? 43 सीट्स मिली थी। और उसके बावजूद नीतीश कुमार क्या बने थे? बिहार के सीएम। और अभी भी इनके पास 43 सीट्स ही इनकी पार्टी के पास, अब भी एज सीएम, बिहार के सीएम की शपथ यही लेने जा रहे हैं दोबारा से। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हो कि चाहे नीतीश कुमार जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएं, चाहे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएं, सीएम तो दोनों बारी वही बनने जा रहे हैं। अब जेडीयू का क्या कहना है? जेडीयू का बेसिकली ये कहना है, जेडीयू के एक एमएलए विनय चौधरी, उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि पिछले कुछ टाइम से बीजेपी ने जो है वो नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा हरास किया था। और एक तरीके से बीजेपी जो थी वो कॉन्स्पिरेसी कर रही थी ताकि जेडीयू पार्टी को वीक किया जा सके। और उन्होंने ये भी बोला,
उन्होंने ये भी बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आरजेडी के साथ भी वो सरकार बनाएंगे। इज़ इट क्लियर? अब ये भी बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार थे वो इस अलायंस से, यानी कि जो उनका बीजेपी के साथ अलायंस था, वो उससे काफ़ी काफ़ी नाखुश थे। कई रीजंस थे इसके बताए जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो भी बीजेपी मीटिंग्स वगैरह करती थी, है ना, अपने सहयोगी दलों के साथ, उसमें भी नीतीश कुमार जाने से बचते रहे हैं। और फाइनल जो नेल इन द कॉफिन किया गया वो किया गया आरसीपी सिंह ने। जब आरसीपी सिंह, इनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। आरसीपी सिंह कौन है? इन्होंने बेसिकली आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी से निकाल दिया। आरसीपी सिंह की अभी हम बात करेंगे, इनको पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है। और ऐसा मानना था नीतीश कुमार का कि ये जो आरसीपी सिंह है वो काफ़ी क्लोज रिलेशंस उनके आ गए थे। किसके साथ? अमित शाह जी के साथ। अमित शाह हम सब जानते हैं, हमारे गृह मंत्री। आरसीपी सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। आरसीपी सिंह जो है ये 1984 बैच की आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और जब नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो ये नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं। हालांकि आईएएस बनते हैं यूपी कैडर से, बट फिर भी ये नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। जो ऑब्वियस ही बात है, बिहार की जो ब्यूरोक्रेसी होगी उसको ये बात पसंद नहीं आई। तो और 2010 में क्या होता है? 2010 में क्या होता है? ये जो आरसीपी सिंह होते हैं ये आईएएस के पद से इस्तीफा देते हैं और ये किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं? जेडीयू को ज्वाइन करते हैं। और जेडीयू से क्या बनते हैं? राज्यसभा सांसद बनते हैं। और 2010 से लेकर 2016 तक ये क्या रहे? राज्यसभा सांसद रहे। और 2016 से लेकर 2022 तक दोबारा इनको क्या नॉमिनेट किया गया जेडीयू के द्वारा? राज्यसभा में एक एमपी नॉमिनेट किया गया। इज इट क्लियर? तो अब ये भी नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में क्या हुआ है। हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ। शिवसेना के एक नेता एकनाथ शिंदे, उन्होंने लगभग 2/3 एमएलए जो हैं इनको शिवसेना पार्टी से एक तरीके से कह लो कि तोड़ी दिया। मतलब शिवसेना पार्टी सारी की सारी किसके साथ जाती दिख रही थी हमें? एकनाथ शिंदे के साथ जाती दिख रही थी। और नीतीश कुमार को ये लगा कि जैसा कहीं ये ना हो कि जैसा उद्धव ठाकरे के साथ अभी हो चुका उनके साथ वही हो। यानी कि जैसे उद्धव ठाकरे के साथ जो एकनाथ शिंदे ने किया, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कहीं उनके साथ आरसीपी सिंह ये चीज़ ना कर देते। और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने ये डिसाइड किया कि जो आरसीपी सिंह है उनको दोबारा से राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि अगले टेन्योर के लिए उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। एक यहाँ पे बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आरसीपी सिंह है वो एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अभी तो खैर वो नहीं है, बट पहले वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इज इट क्लियर? अब आरजेडी सपोर्ट कर रही है। हालांकि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने अपना सपोर्ट, उनकी भी कुछ ना कुछ तनातनी चलती थी नीतीश कुमार से। बट लालू यादव ने ऐसी खबरें आ रही है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बोला कि आपको नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं जो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। इज़ इट क्लियर? अब आप देखो नीतीश कुमार, ये भी किसी से छुपा नहीं कि नीतीश कुमार की भी एक चाह है कि वो क्या बने? सीएम बने, है ना। वो भी एक सीएम बने। और वैसे भी ऑपोजिशन पार्टी में कोई एक चेहरा दिख नहीं रहा सीएम के लिए, और ऐसा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट किया जाएगा अगले पीएम कैंडिडेट के लिए भी, है ना। और इसके अलावा ममता बनर्जी का आपको पता है, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं वेस्ट बंगाल में, उनकी सरकार पे भी करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे हैं। तो अभी के लिए देखा जाए नीतीश कुमार एक राइट पर्सन माने जा रहे हैं और जो 2024 में एक पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये भी किसी से नहीं छुपा है कि बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि वो बिहार में सरकार बनाए, या ये कह सकते हैं कि जितनी भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं ना उसमें एक बीजेपी के लिए एक बिहार ही था जहाँ पे वो कभी भी सरकार नहीं बना पाई। और जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2020 में, उसमें भी बीजेपी ने 74 सीट जीती थी आउट ऑफ 243। पर अब और साथ में फिर भी बीजेपी का सीएम नहीं बना, बीजेपी पार्टी से कोई सीएम नहीं बना। सीएम उन्होंने किसको बनाया था? नीतीश कुमार जी को ही बनाया था। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तक यही अपडेट था। अब ये भी जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी खबर आ चुकी है कि कल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे दोबारा से शपथ लेने जा रहे हैं। तो ठीक है, पॉलिटिक्स है, ये सब चलता रहता है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल GS विद उदित सर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।